माफ कर दीजिए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए ना। मैं बहुत मुश्किल से गुंडों की चंगुल से बच कर आई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बस करो मीका, बंद करो अपना ये नाटक। अपनी ये चालें अपनी बहू और बेटी के लिए बचा कर रखना। हमसे छीनने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तो छीन चुकी हो पहले। मैं आपकी कसम खाती हूँ, वो पवित्र ने मुझे। मेनका, उन धोखेबाजों का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। चली जाओ यहाँ से। नहीं जा सकती। वो पवित्र ने मुझे वो गंदी जगह। गंदगी को गंदी जगह ही भेजा जाता है। दुनिया में कोई भी औरत अपनी इज्जत के लिए झूठ नहीं बोलेगी। बाप, मुझे बचाइए बाप, मुझे बचाइए उन गुंडों से। माँ, मुझे आप ही बचा सकती है। माँ, बचा लीजिए मुझे। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे ये आंसू हमारे लिए जहर है, सिर्फ जहर। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। सूर्यकांत, मुझे लगता है कि नाटक है बा। कोई नई गंदी चाल इसके दिमाग में आई है, इसलिए ये यहां आई है। नहीं सूर्यकांत, बा, इससे पहले भी इसके दर्द आपको सच्चे लगे थे। क्या हुआ? दिया ना धोखा इसने, किया ना विश्वासघात। शायद तुम ठीक कह रहे हो। विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर इस बार भी मेनका झूठी हुई तो। इस बार ये झूठी नहीं है बा। इनका सच्चा दर्द पहुंच रहा है मुझ तक। सावित्री, तुम सच्ची हो इसलिए तुम्हें सभी सच्चे नजर आते हैं। इतनी बड़ी चोट खाने के बाद भी तुम इस पर विश्वास कैसे कर सकती हो? इनकी चोट हमसे कहीं ज्यादा है जी। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ सहा है इन्होंने। शरीर के जख्म तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन मन के जख्म वो इनसे कहीं ज्यादा है। बा, समझाइए इसे। सावित्री, ये वही औरत है, वही औरत जिसने हमसे सब कुछ छीना है। ये कुछ भी कर सकती है बा। अपने मतलब के लिए ये औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। जैसे ही होश आए, इस गंदगी को घर से बाहर फेंक दो। रसीली बाई मेनका भाग गई है। मैंने तुम लोगों से कहा था उस पर कड़ी नजर रखना। अभी अपन को क्या मालूम साला इतनी चालू माल निकलेगी। पता करो कहाँ गई है। वो सीधा भागकर सूर्यकांत के घर के अंदर चली गई है।
कजरी, कजरी उठो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है रसीली भाई? यहाँ नहीं बता सकती, बाहर चलो। यहाँ आओ। रसीली भाई, ऐसी क्या कयामत आ गई कि आपने मुझे नींद से... कयामत ही तो आई है मेरी जान। चिड़िया पिंजरा तोड़कर उड़ चुकी है, मेनका कोठे से भाग गई है और भागकर वो गई भी तो अपने पति सूर्यकांत गरोडिया के पास, सरस्वती के घर। मुझे तो डर है कहीं उसने अपना मुंह खोल के हमारी चाल के बारे में सबको बता दिया तो। नहीं रसीली भाई, अगर उन्होंने सबको ये बात बता भी दी तो इसमें हमारे लिए डरने वाली कौन सी बात है? युवराज तो पहले ही उन सबका दुश्मन बन चुका है, और अगर अब सबने आकर युवराज को ये बात भी बताई ना, तभी वो उन पर विश्वास नहीं करेगा। अब डरना तो उन्हें पड़ेगा, मुझसे। और रसीली भाई, आप सिर्फ खुशियां मनाओ, क्योंकि हमारे रास्ते का आखिरी कांटा मेनका गरोडिया अब हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। ठीक है ना माँ, ले जाओ। हाँ। हाँ, ले आई। रख दे। सावित्री, हाँ तुम जरा ध्यान से देखो, सर्गी की सारी चीजें थाली में परोसी हैं या नहीं। हाँ, रखी है बा। फुल्की, तू क्या कर रही है? फुल्की ये करवा चौथ का व्रत इसलिए रख रही है कि इसे मन भावन पति मिले। हाँ। अब कभी न कभी तो इसकी शादी होगी ना, कहीं कोई राजकुमार मिल गया तो। अरे जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटे। सुबह सुबह इतना खाना? ये सूर्यकांत, आज करवा चौथ है, उसकी तैयारी हो रही है। क्या बात है मेनका भाई? क्या मैं भी ये रस्म रख सकती हूँ? क्यों नहीं? सर्गी की रस्म तो बड़े करते हैं, हमारे लिए बा करेगी और आपके लिए मैं करूंगी। आज इस करवा चौथ पर मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा है। सावित्री बहन, मेरी जिंदगी भर मारे हुए तानों के लिए मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब सर्गी खाना शुरू करो। एक बात कहूं, अगर आप सब लोग हमारी लंबी उम्र के लिए उपवास रख सकते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके लिए उपवास रखें। क्यों हसूं भाई? हाँ, अगर पत्नी के गुण सावित्री भाभी और सरस्वती जैसे हो तो हम लोग भी उपवास रख सकते हैं, पर क्षितिज बिल्कुल सही कह रहा है। बिना खाए पिए रह पाएंगे आप? अरे क्यों नहीं माँ? क्षितिज, ये निर्जल उपवास होता है, एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा, फिर मत कहना प्यास लगी है।
सरगी की रस्म से लक्ष्मी की याद आ रही है। पता नहीं क्या कर रही होगी वहां। माँ, उसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैं ही जानती हूँ वो इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रही है। लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दीदी, आज करवा चौथ है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, हम दोनों तैयार होकर आते हैं। ठीक है, चलो। कविता दीदी, इसे क्यों रखा है तुमने एक करवा चौथ का उपवास? करण और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसे दिखावे की जरूरत क्या है? ऐसा आपको और करण को लगता है। करण, क्यों टोका जाते हुए? आज तुम प्लीज घर जल्दी आ जाओगे? क्यों, कोई खास बात? हाँ, आज करवा चौथ है, इसलिए तुम आज घर जल्दी आ जाओगे प्लीज? ये करवा चौथ भूल जाओ लक्ष्मी। पवित्रा रानी, ये क्या कर रही हो? ड्राई फ्रूट खा रही हूँ रसीली बाई, और क्या? कजरी मेरी जान, आज करवा चौथ है। तो अरे आज के दिन पतिव्रता पत्नियां अपने पति के लिए निर्जल व्रत, यानी कि बिना खाने पानी का उपवास रखती हैं। आपको क्या लगता है रसीली बाई, ये जो भी व्रत है ये मैं रखूंगी? कजरी मेरी जान, ये व्रत तुम्हें रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसी तरह युवराज जो है तुम्हारे प्यार के समंदर में पूरी तरह डूब जाएगा। तब तो ये व्रत मैं जरूर रखूंगी रसीली बाई। युवराज, आज तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। क्यों पवित्र, बात क्या है? युवराज, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। फिर तो मैं बहुत जल्दी आऊंगा। हेलो लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण दीदी। मुझे और माँ को तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। लक्ष्मी, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये सब कुछ तुम सह कैसे लेती हो। मैंने समझौता कर लिया है। लक्ष्मी, मत करो समझौता। और कोई रास्ता भी तो नहीं है दीदी। रास्ता है लक्ष्मी, तुम गौरी और दुर्गा को लेकर अभी यहाँ आ जाओ। करण वहाँ नहीं आएगा। करण को यहाँ लाने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। पर कैसे दीदी? इतना तो भरोसा रखो अपनी दीदी पर। ठीक है दीदी। गौरी दीदी जल्दी कीजिए। वाह, बहुत भूख लगी है। वो हर साल यही कहती रहती है। हम आ गए। ना कुछ खाया ना पिया, एकदम निर्जल उपवास। बापूजी, बापूजी, वो लक्ष्मी का चेहरा तो देखिए, आज के दिन भी कितना उतरा हुआ है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बापूजी, वो बात यह है कि सब आ गए, बस करण अभी तक नहीं आया। वो ऑफिस में काम में फंसा हुआ है। सूर्यकांत, करण को फोन करके कह दो। हाँ बा, अभी फोन करता हूँ।
हेलो करण बेटा, बापूजी बोल रहा हूँ। हे भगवान, करण बापूजी से कुछ कहे नहीं तो अच्छा। हाँ बापूजी कहिए। देखो बेटा, सारे काम छोड़कर तुरंत घर चले आओ। बापूजी ऑफिस में काम बाकी और कल तक ये। तुम्हें अभी इसी वक्त आना ही होगा। इस बार मैं जिद कर रहा हूँ। ठीक है बापूजी। शाबाश, ये हुई ना बात। आ जाओ। अरे देखो, चांद निकल आया। सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था, पिया मन भाए हैं, हर खुशी है अब तुम्हारी, मुझे दे दो हम जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। तरस आ रहा है। आज इतनी भी खुशी नहीं मेरे हाथों में कि करवा चौथ का व्रत अपने पति का चेहरा देखकर तोड़ूं। तबाह करती है मैंने अपनी जिंदगी, तबाह करती है। ख्वाबों के इस घर की खैर करियो रब्बा, ख्वाबों के इस घर की खैर करियो रब्बा, दूर कले कलेश और बैर करियो रब्बा, नाज़ों से बड़ी मैंने करी है तैयारियां, दिन रात प्यार दिया नजरा उतारियां, ये मोहब्बत है इबादत कभी हो ना कम, जाने मन, जाने मन। जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते, हो जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते, काश ये रास्ते सनम कट जाए हंसते हंसते, सोने दिल दारा तेरे प्यार तो मैं वारियां, मेरी याद आवा तैनू लग जान सारियां, चांद हो तुम चांदनी से भीगा जाए मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। जो करना है जल्दी करो। करण,
एक पत्नी अपने पति के हाथ से पानी पीकर ही करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। तुम भी लक्ष्मी को पानी पिलाओ। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मेरी दो बेटियां खुशनसीब हैं कि उन्हें हीरे जैसे पति मिले हैं। लेकिन बा, मैं उनसे भी ज्यादा खुशनसीब हूं कि मुझे करण और क्षितिज जैसे दो बेटे मिले हैं। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी, आज सूर्यकांत गरोडिया मुझे अच्छा बेटा मान रहा है, पर अब ये करवा चौथ ही साक्षी रहेगा इस बात का कि ये बेटा तुम्हारे पापा की जिंदगी कैसे तबाह करेगा। साक्षी रहेगा ये करवा चौथ। नमः शिवाय, नमः